हिंदी सिनेमा के इतिहास में अगर किसी एक्ट्रेस की ब्यूटी को सबसे ज्यादा याद किया गया तो मधुबाला का नाम ही लोगों की जुबान पर आया। मधुबाला सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि सौंदर्य की जीवंत परिभाषा थी। उनके चेहरे की मासूम मुस्कान, आंखों में चमक और अदाओं की कोमलता ने उन्हें हिंदुस्तान की वीनस और इंडियन सिनेमा की मोनालिसा बना दिया। उनकी खूबसूरती में वो सम्मोहन था जो दिल की गहराइयों में उतर जाता था। मुगले आजम के अनारकली का किरदार निभाते समय उनकी सुंदरता अपने चरम में थी। इस फिल्म के बाद मधुबाला सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं रह गई थी, बल्कि प्रेम और सौंदर्य की प्रतीक बन चुकी थी। मधुबाला का फिल्मी कैरियर और सौंदर्य जितना खूबसूरत था, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही दर्द भरी गुजरी। नसीब ने कुछ ऐसी दगाबाजी की कि आखिरी समय में उन्हें किसी का साथ नसीब नहीं हुआ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। भारतीय सिनेमा के इतिहास में दो ऐसे नाम हैं जिनकी अदाकारी और खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी दर्द भरी जिंदगी के लिए भी याद किया जाता है। एक के नाम को दुनिया ट्रेजेडी क्वीन के नाम से याद करती है, यानी कि मीना कुमारी, और दूसरी को सौंदर्य की प्रतिमूर्ति मोनालिसा के नाम से, यानी कि मधुबाला। दोनों ही अभिनेत्री अपने समय की सबसे चमकदार अदाकाराएं थी। दोनों की आंखों में सपनों की चमक थी और होंठों पर मोहब्बत की मुस्कान नजर आती थी। दोनों ने ही अपने हुनर से करोड़ों दिलों में राज किया। मगर अजीब बात यह कि दोनों की असल जिंदगी पर्दे के किरदारों से कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। दोनों ने बचपन में तल्खियों से लड़ते हुए फिल्मी कैरियर में पदार्पण किया और समय के साथ शोहरतों का दौर देखा। मगर इसी शोहरत के तले उनकी मोहब्बत अधूरी रह गई और जब दोनों को मौत मिली तो सिवा तन्हाई के कुछ भी नहीं था। आज के हमारे वीडियो की नायिका है मधुबाला। मधुबाला के पिता का नाम अताउल्ला खां और मां का नाम था आयशा बेगम। पिता अताउल्ला खां की नौकरी छूटने के बाद मजबूरी में मधुबाला बहुत कम उम्र में ही अभिनय के मैदान में कूद गई, क्योंकि घर से प्रसिद्ध बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो ज्यादा दूर नहीं था और इसीलिए खूबसूरत मधुबाला को जल्दी काम भी मिल गया। अपने पिता के मार्गदर्शन में मधुबाला साल दर साल फिल्मों में आगे बढ़ती चली गई। साल 1949 में अशोक कुमार के साथ उन्होंने महल में काम किया और यहीं से उनका कैरियर बुलंदियों में पहुंचने लगा। 1951 में दिलीप कुमार के साथ मधुबाला ने फिल्म तिराना में काम किया। ये दूसरी बार था जब दिलीप कुमार के साथ मधुबाला ने स्क्रीन शेयर की थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। उन्हीं दिनों मुगले आजम की शूटिंग भी चल रही थी, जिसमें सलीम दिलीप कुमार थे और अनारकली खुद मधुबाला। इस फिल्म को बनते बनते लगभग 9 साल लग गए। कहा जाता है इसी दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला का प्यार परवान चढ़ा और इसी फिल्म के दौरान दोनों की राहें जुदा हो गई। ये किस्सा साल 1957 में रिलीज हुई फिल्म नया दौर का है। इस फिल्म के डायरेक्टर थे मशहूर निर्देशक बी.आर. चोपड़ा। इस फिल्म के कुछ हिस्से ग्वालियर में शूट होने थे, जो कि उस समय डाकू और भीड़ों का गढ़ हुआ करता था। ऐसे में पिता अताउल्ला ने बी.आर. चोपड़ा से शूटिंग लोकेशन को चेंज करने का आग्रह किया, मगर इसके लिए बी.आर. चोपड़ा राजी नहीं हुए। ऐसे में अताउल्ला ने मधुबाला से फिल्म छोड़ने और मेकर्स के पैसे लौटाने को बोला। अगर सूत्रों की माने तो तब तक दिलीप कुमार और मधुबाला की सगाई हो चुकी थी और इस लिहाज से बी.आर. चोपड़ा ने दिलीप कुमार से मधुबाला को समझाने के लिए भेजा, मगर दिलीप कुमार को खुद नहीं पता था कि यही मसला उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने वाला है। बी.आर. चोपड़ा के कहे मुताबिक दिलीप कुमार ने मधुबाला को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मधुबाला पिता के फैसले के विरुद्ध जाने के लिए राजी नहीं हुई और यहीं से दिलीप कुमार के साथ मधुबाला के रिश्ते में दरारें आने लगी। ऐसे में बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला के खिलाफ केस फाइल कर दिया, जो लगभग 1 साल तक चला। आखिरकार दिलीप कुमार ने मधुबाला के सामने शर्त रखी, अगर वो फिल्मों में काम करना छोड़ देगी तो इस शर्त में वो उससे शादी कर लेंगे। मगर इस शर्त के जवाब में मधुबाला ने भी एक शर्त रखी, अगर वो पिता अताउल्ला खान से माफी मांग लेंगे तो इसी शर्त पर वो भी शादी करेगी। दिलीप को मधु की ये शर्त नागवार गुजरी और दोनों की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गई। मधुबाला का दिल पूरी तरह से टूट गया, मगर रंज तो अभी और मिलने बाकी थे। इस प्रकरण के बाद मधुबाला काफी बीमार हो गई। ऐसे में पिता अताउल्ला मधु को इलाज के लिए लंदन ले जाने की तैयारी कर रहे थे, मगर उसी दौरान
गायक किशोर कुमार ने मधुबाला को प्रपोज कर दिया। हालांकि पिता चाहते थे कि मधुबाला पहले डॉक्टर की सलाह ले और स्वस्थ होने के बाद शादी करे, लेकिन दिलीप कुमार की बेरुखी की वजह से गुस्से में मधुबाला ने किशोर कुमार का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। आखिरकार 1960 में किशोर कुमार और मधुबाला वैवाहिक बंधन में बंध गए, मगर समय गुजरने के साथ मधुबाला की हालत बिगड़ने लगी। एक समय ऐसा आया जब डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया कि मधुबाला चंद दिनों की मेहमान है। ऐसा समय जब मधुबाला के पास गिनती की सांसें बची थी, किशोर कुमार ने मुंबई के कार्टर रोड में एक बंगला खरीदा और एक नर्स और एक ड्राइवर के साथ तनहा छोड़ दिया। शुरुआत में किशोर दा कुछ दिनों के अंतराल में आ जाते थे, फिर धीरे धीरे 4 महीने में एक बार आने लगे और फिर एक समय ऐसा आया जब किशोर कुमार ने मधुबाला का फोन तक उठाना बंद कर दिया। जीवन के अंतिम पड़ाव में दिलीप कुमार के बाद किशोर कुमार की बेरुखी ने मधुबाला को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। बड़ा बेदर्द होता है वो आखिरी पल जब तुम्हारे पास साहिब के सिवा कुछ नहीं होता। 23 फरवरी 1969 को साहिब का भी सब्र टूट गया और मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कहा। आज के वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इजाजत।